हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इडुटेरिया का जो है टेस्ट पेपर जो हम लोग का है टेस्ट सीरीज़ 4 हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बिहार एसएससी के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, हम लोग का जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाला वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो ये जो आपका होगा तो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि SO2। इसको बोलते हैं हम लोग SO2 और NO2। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यह है आपका जैव सुरक्षा समझौता से। किससे है? ऑप्शन नंबर डी, जैव सुरक्षा समझौता से। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ये जो हम लोग का है 8.6%, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। कह रहा है कौन सा सुमेलित है। इसमें कुछ उद्यान और अभ्यारण्य दिया गया है। कह रहा है कि नोगंखा-इलेम अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय। यानी इसमें जो आपका आंसर होगा यही आपका क्या हो जाएगा? गलत है, यानी सॉरी, सुमेलित है, सही है, यही आपका होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, कांकड़पाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी है, जायकवाड़ी परियोजना कृष्णा नदी, यानी कि कौन कह रहा है सुमेलित नहीं है। तो जो आपका होगा जायकवाड़ी परियोजना होगा, जो कृष्णा नदी पर क्या है? नहीं है। जो जायकवाड़ी जो परियोजना है ये गोदावरी नदी से क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सा है। तो ये जो आपका हो जाएगा मैन रहीम रेखा। कौन सा हो जाएगा? मैन रहीम रेखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। कह रहा है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है? स्पेन। कह रहा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो हम लोग का है कहाँ है? मनीला, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस आपका जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है वायु सेना दिवस। क्या मनाया जाता है? वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस। और 4 दिसंबर को आपका मनाया जाता है नौसेना दिवस, और 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। ये जो आपका हो जाएगा जहांगीर का महल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो ये जो आपका हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से संबंधित भर्ती के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। ये जो आपका हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। कह रहा है कि सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया है। यह कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी। ये जो किए थे आपको 1924 में किए थे, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। ये जो आपको मिलता है हम्पी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हम्पी से। इसको किसने बनाया था? हरिहर और बुक्का, 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? यह आपका है बौद्ध का। किसका है? बौद्ध का। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
किसने किया है इसका उल्लेख? ये कि अब मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में हुआ है। कहाँ से हुआ, कहाँ पर हुआ है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ये आपका जो हुआ था अकबर के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 1929 ईस्वी में खुदाई का खिदमतगार को किसने संगठित किया? ये जो आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ अमेरिका से हुआ। कहाँ से हुआ? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? ये जो आपका हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ये जो आपका हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? ये जो प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, यानी किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ये जो आपका बनता है ये आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब ये क्या बन जाता है? अपना अधिनियम बन जाता है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन होता है, यानी कौन था? तो आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया? यह आपका किया गया था 1989 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? ये जो आपको किए थे डी ब्रोगली। कौन किया था? डी ब्रोगली। अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? ये जो आपका था वर्ग की संख्या कितना था? 9 था। कितना था? 9, ऑप्शन नंबर बी। आवर्त की संख्या जो था आपका 7 था। कितना था आवर्त की संख्या? 7। आवर्त की संख्या कितना था? 7 था। इनके अनुसार जो तत्वों का यौगिक गुण एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते थे, यानी मेंडलीव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? ये जो आपका होता है पीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें हम लोग कठोर बनाने के इसमें मिलाते हैं कार्बन। क्या मिलाते हैं? कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो हम लोग कह रहा है कि असले स्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है? स्मेल्टाइट जो है किसका अयस्क है? तो ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट का, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है उजला थोथा, यानी इसको बोलते हैं वाइट विट्रियोल बोलते हैं हम लोग, वाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये जो हो जाएगा ZnSO4 × 7H2O, ZnSO4 × 7H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो आपका होता है जिंक सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट, यानी जिंक सल्फेट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। एक होता है CuSO4 × 5H2O को बोलते हैं नीला थोथा, यानी CuSO4 × 5H2O इसको बोलते हैं हम लोग नीला थोथा बोलते हैं इसको, जो है हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग नीला थोथा बोलते हैं। एक आपका जो होता है कौन? ये हम लोग का ZnSO4 × 7H2O को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उजला थोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का जो घनत्व है क्या है? सबसे कम है। तो आपका हो जाएगा शनि ग्रह का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो आपका हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है
कह रहा है कि एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? ये जो आपका हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है, हो जाएगा मेसोफाइट यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य हो जाएगा आपका असम यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? कौन सा है? धूपगढ़ी की। किसकी है? धूपगढ़ी की सबसे ऊंची चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है कहाँ पर? यह आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ज्वाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये हो जाएगा आपका लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है। कह रहा है होता है तो कह रहा है इसका कैंसर हो जाएगा ध्रुव यानी कि पोल। ध्रुव यानी पोल यानी कि कहने का मतलब है ध्रुव यानी कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य जो बिंदु होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव या पोल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करता है? यानी कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी यानी कि H बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी जो आई होता है चालक में बहने वाली धारा होता है उसको आई से इंडिकेट करते हैं। आर जो होता है चालक का प्रतिरोध होता है और जो टी जो होता है धारा का बहने का समय होता है और जो एच जो होता है उत्पन्न ऊष्मा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया मक्खन का खट्टा होना यानी कि ऑप्शन नंबर बी मक्खन का खट्टा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? कह रहा है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है किसके बराबर है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या है? बराबर होता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है इसी को क्या होता है? mgh यानी mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालन नहीं है? तो हो जाएगा आपका ग्लूकोज का घोल यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड है कह रहा है जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है यानी कि अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? हो जाएगा सेल या बैटरी। कौन सा? सेल या बैटरी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हमेशा क्या होता है? तो हमेशा जो होगा ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी वस्तु की जो अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कह रहा कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो कहलाता है पैलियंटोलॉजी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हड्डी से संबंधित है। किससे है? हड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? ये जो आपका है एंटीबायोटिक्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन में जो हम लोग का होता है नर जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। जो नर जो जीव होता है जनक माता पिता क्या होता है? समान होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो आपका हो जाएगा एंडोस्पर्म ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ये जो आपका होता है लेटरल
मेरिस्टेम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है। कह रहा है उत्तक के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो आप कह रहा है को हम लोग पढ़ लेते हैं, पूरा ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। कोशिका से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, यानी कि बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि उत्तक शब्द का प्रयोग बिचट ने किया, बिल्कुल ये भी सही है। अगला कह रहा हम लोग का कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं उत्तक कहलाती है, यानी कि 1, 2 और 3, यानी तीनों क्या है सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तीनों सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हो जाएगा हिपैरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नीलहरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं धान के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। हैजा, विब्रियो कॉलरी, कोढ़ या कुष्ठ, माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री, टिटनेस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, प्लेग, हेमोफिलस पर्टूसिस। तो जो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा राइट, जो आंसर होगा डी होगा, यानी प्लेग। जो प्लेग जो होता है सही नहीं है, यानी कि हेमोफिलिसिस पर्टूसिस से क्या संबंधित नहीं है। प्लेग जो होता है बैसिलस पेस्टिस से होता है, किससे होता है बैसिलस पेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। ये जो आपका जीता है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का सांस्कृतिक मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पराक्रम दिवस। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है। यह आपका हो जाएगा 2.97%, 2.97%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व जल दिवस 2022 का विषय या थीम क्या है। यह आपका हो जाएगा ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि हो जाएगा ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है। यह आपका जो होगा आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यही क्या है हम लोग का शामिल नहीं है, बाकी सब क्या इसमें शामिल है। 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। यह आपका हो जाएगा जर्मनी, कहाँ हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी। द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी है, तो आपका हो जाएगा राहुल पंडिता, राहुल पंडिता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी। यह आपका हो जाएगा उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में बनी है। अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा जिसको बोला जाता है कि उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह आपका हो जाएगा 5वां, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, यानी बना नहीं है बनाया जाएगा, तो बनाया जाएगा फ्रेंड आपका राजगीर में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता है। तो आपका जीते हैं युजवेंद्र चहल, यानी कि 27 विकेट लिए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया। आपको किए थे प्रो राज कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि एसे ऑन इंडिया इकोनॉमी के लेखक कौन है। ये आपका हो जाएगा MG रनाडे। अगला हम लोग का कह रहा है कि 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे। आपका जवाहरलाल नेहरू थे। फ्रेंड्स आज का हम लोग का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है।
आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा जीके जीएस का। और आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू। जय हिंद।